South Africa had beaten New Zealand by a whooping margin of 190 runs. In Pune, it was a day that belonged to South Africa, जहां पर न्यूजीलैंड ने अपने बॉलिंग में भी उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और बैटिंग में भी they fell flat. In today's post-match zone, I have got with me Behram Qazi. Behram, welcome to the show. और कुदरत का निजाम चल गया आज. Well, first of all, thank you for having me on this show, Shafqat. I'm really pleased to see you spearheading some video content for Crickwick. So, yeah, good on you guys, Crickwick. Good talent identification. Really happy with all that. But, yeah, really, really good game for Pakistan and South Africa, I suppose. Obviously, I think it's still a bit too early. अभी उतनी वो वाला टाइम नहीं आया अभी कि हम लोग कुदरत के निजाम की बातें करने लग जाए मेरे हिसाब से. But obviously, you need a lot of things to go your way if you're a Pakistan supporter. And South Africa's victory today over New Zealand, वो भी 190 runs के margin से definitely helps. So, yeah, I would say a very, very dominating victory, a complete performance by South Africa. I think ये उनकी ये वाली win और Australia वाली win, I'd say those are as complete as they get because they were versus some formidable opponents as well. So, yeah, that's what I have to say about that. Exactly. अच्छा, South Africa started off in a manner where they lost Temba Bavuma as usual. उसकी फॉर्म उस तरह से नहीं चल रही. बट हमने देखा कि अराउंड 36 ओवर मार्क तक जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग थी, दे वर टाइट एंड डिसिप्लिन. एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो उनको रोक लेंगे अंडर 300. बट देन व्हाट हैपेंस इज कि न्यूजीलैंड गो अ बॉलर शॉर्ट एंड देन दे हैव टू गो टू जिम नेशम. बट व्हाट लाइक हाउ मच क्रेडिट वुड यू गिव टू द साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर कि जब अर्ली टफ कंडीशंस थी पहले 10 ओवर में 20 ओवर में, तो दे हैड टू सोक इन ऑल दैट प्रेशर जो बॉलिंग की तरफ से आ रहा था. तो लाइक एक डिफरेंट किस्म की इनिंग्स थी फ्रॉम क्यूडीके एंड आरवेडी. तो उसके ऊपर व्हाट डू यू हैव टू से? यार, I think even if you go, later into that innings when David Miller came in, नजर आ रहा था कि यहाँ पे आते सार आकर छक्के मारना आसान नहीं है. It's not that sort of a wicket. You have to take a bit of time and you're very right to point out कि शुरू में challenging conditions थी. टेम्बा की विकेट भी गिर गई थी और वहां पे heaps of credit goes to Quinton de Kock, जो अब क्वार्टन de Kock हो गए हैं. 400 तो उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में लगा दी. ऑफ कोर्स रासी वैन डर डूसन उस तरह की रन स्कोरिंग नहीं कर पा रहे थे जिस तरह की हमने उनसे देखी है पिछले 4 सालों में. बट टुडे ही शोड अस एग्जैक्टली व्हाई ही इज देयर एज साउथ अफ्रीका's नंबर 3 बैटर. और very calculated innings by both. I think they assessed the conditions really, really well. If you notice, Quinton de Kock वो करते आ रहे हैं थोड़ी run accumulation पे जोर है उनका. जिस तरह रोहित शर्मा को हम देखते हैं, he's been a run accumulator over the years, but right now he's going for quick runs in the power play. He is prioritizing that over out and out big scores. Quinton de Kock, however, I feel goes out there to bat every day या जब भी खेलते हैं वो ये ज़हन में रखते हुए कि यार मुझे लंबा स्कोर करना है और उससे साउथ अफ्रीका को बहुत फायदा होता है. अब देखो शफकत, एक ऐसी टीम है जिसके नंबर 7 पे मार्को यानसन है. ठीक है, मार्को यानसन has been really, really good with the bat as well. बॉलिंग में तो खैर शानदार ही रहे हैं मगर बैटिंग में भी उन्होंने काफी हेल्प की है साउथ अफ्रीका की. मगर उसके बाद टेल काफी लंबी है तो प्रेशर जो है ऊपर वाले बैटर्स पे ज्यादा है. बट उसके बावजूद जिस तरह आकर ये डिफरेंट फेजेस में खेलते हैं, लाइक यू मेंशन, दे सोक्ड इन द प्रेशर अर्ली ऑन, दे स्टेडीड द शिप और फिर मेरे ख्याल से इस दफा तो 30 ओवर्स में कोई 160 तक थे, व्हिच फॉर साउथ अफ्रीका इज क्वाइट लो. साउथ अफ्रीका 200 तक ओवर्स में उनका 200 हुआ था. हाँ, यूजुअली 30 ओवर तक 200 हो जाता है साउथ अफ्रीका का. मगर आज क्योंकि जरा कंडीशंस भी फर्क थी, आई थिंक दे असेस्ड देम रियली वेल. उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि शायद थोड़े रन्स ये छोड़ आए हैं बीच में, बिकॉज़ आई फेल्ट कि इन लोगों ने क्लासन और मार्करम को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया और वो थोड़े जाया हो गए हैं. बट वी फाउंड आउट लेटर ऑन दैट वाजंट द केस. एंड एक चीज मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि वेरी वेरी फ्लैबरगास्टिंग डिसीजन बाय टॉम लेथम टू विन द टॉस एंड ऑप्ट टू फील्ड. साउथ अफ्रीका सबको नजर आ रहा था कि बैटिंग फर्स्ट टीम लग रही है और चेस करते हुए इनको मुश्किल हो रही है. मतलब एक जो वो मैच हारे हैं वो नेदरलैंड से हारे हैं चेस करते हुए. देयर इज नो बिगर इंडिकेटर ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से देन दैट. और पाकिस्तान के खिलाफ भी मतलब फंस गया था काम. बहुत आराम से हार सकते थे, बल्कि अगर पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से बस 50 ओवर बैटिंग कर ली होती तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता. खैर, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए और कोई इतना नहीं था ड्यू का सीन के इट वाजंट अ क्लियर एडवांटेज टू द टीम बैटिंग सेकंड. इयन स्मिथ भी बार बार कमेंट्री में बोल रहा था कि he too did not understand the decision, neither did Simon Dool. और ठीक है, समझ आती कि न्यूजीलैंड चेसिंग टीम है और अभी रिसेंटली 390 चेस करने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. मगर आप इस तरह की टीम को जिसका एवरेज स्कोर पिछले कोई 8-10 ओडीआईज में फर्स्ट इनिंग्स में 350 चल रहा है, ठीक है, 8 consecutive in matches in the last 8 ODIs they've played batting first, they've scored 300 plus. That's amazing, that's fantastic. मतलब
लोग इंग्लैंड की मिसाल देते होते थे 2019 वाली टीम की, तो साउथ अफ्रीका एक फर्क तरीके से वो चीज कर रही है। रासी वैन डे डूसन इज नॉट समवन जो आते सार आकर मारने लग जाएगा, मगर उसका एक टाइम आता है जब वो आकर यार आज देख लो, ठीक है, रासी स्कोर्स, अब बीच में तो उससे बैटिंग ही नहीं हो रही थी, उससे पेस ऑफ द विकेट ही उसको उससे रीड नहीं हो रही थी, और ये 50 करने के बाद हो रहा था उसके साथ, काफी देर तक उससे बॉल नहीं लगी, बहुत फंस रहा, या इतनी देर तक उससे बैटिंग ही नहीं हो रही थी, फंस रहा था, बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उसने वापस अपने वो गियर शिफ्ट किए, एंड अल्टीमेटली ही एंडेड अप विद 130 ऑफ 111 14 समथिंग लाइक दैट, राइट? अच्छा स्ट्राइक रेट था उसका, ही डिड मैनेज टू अप द एंटी, एंड देन ऑफ कोर्स डेविड मिलर वाज जस्ट डेविड मिलर, शुरू में वो भी फंस रहे थे, एंड देन आगे जाकर जो छक्के लगाए हैं, और यार 77 सिक्सेस तो इनके वही बीच में ही हो गए थे, which is a record for World Cups by the way, किसी एक टीम ने उससे ज्यादा नहीं मारे, I don't know क्या नंबर है, इंग्लैंड को बीट किया है इन्होंने, इंग्लैंड को बीट किया है, अभी 78 सिक्सेस हो गए, और अभी यार क्या 7 मैच खेले, ठीक है, तो that is amazing, like आप ये देखो टेम्बा बबूमा टाइप लोग भी पावर प्ले पे छक्के मार रहे होते हैं यार, like यार वो छक्का आपने देखा था, वो जो ओवर कवर उसने मारा, फ्लैट सिक्स over the covers, that was I feel like that was shot of the day. मेरे ख्याल से टेम्बा का बड़ा मजाक उड़ता है, बट ही डज एवरेज अराउंड 15 ODI क्रिकेट, एंड दिस इज हिज फॉर्मेट। आई एम विद यू व्हेन पीपल से कि यार टेस्ट क्रिकेट में शायद ठीक नहीं है, T20 में नहीं होना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, मगर ये उसका फॉर्मेट है, और यार उसकी कप्तानी तो सॉलिड रही है। Look at how incisive South Africa are. Look at the bowling changes. Look at the field placements. Look at the role clarity. Look at their bowling attack. ठीक है, मार्को यानसन न्यू बॉल से आता है, लेफ्ट हैंडर, 6'8", extracts crazy bounce, और he's bounced so many batters out. आज भी जो उसने विकेटें ली हैं, he bounced out, शुरू में कौन गया यार, कॉनवे, then he bounced out रविंद्रा, ठीक है, एंड देन यॉर्कर पे पकड़ लिया उसने टिम साउदी को, 3 विकेट्स ऑन द नाइट। उसके बाद यार रबाडा इज सच ए गुड बॉलर कि आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि चलो यार मैं नई बॉल से नहीं कराता, मैं बाद में आ जाऊंगा, फर्स्ट चेंज आ जाऊंगा, एंड ही इज स्टिल रियली गुड, ही माइट नॉट बी अप ओवर देयर इन द विकेट्स कॉलम, बट एनीवन हु सीन कगिसो रबाडा बोल, पर्टिकुलरली दैट डिलीवरी जो जॉश इंग्लिश को पड़ी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो एक कंटेंडर है, डिलीवरी बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, एक वो है, ठीक है, रबाडा टू इंग्लिश, एक शाहीन टू महमूदुल्लाह, और यार एक जो केशव महाराज ने आज जिमी नीशम को बॉल मार दी, ओ my god, that turned left arm spinner. If you take all of Pakistan spinners right now currently और सबकी degrees of variation डाल दो ना, वो बॉल इतनी टर्न नहीं होगी जितनी अकेले महाराज ने आज कर दी है। That's how much that ball spun. I don't know foot marks में जाकर लगी है या क्या हुआ है, but him too, right? पाकिस्तान के खिलाफ एक nervy मैच फिनिश किया, he stood there, really good dead batter. टेस्ट क्रिकेट में तो बल्कि I would feel quite comfortable if Maharaj is at one end, जिस तरह नसीम के साथ छक्के भी मारता है वो, छक्के भी मारता है वो टेस्ट क्रिकेट, और फिर आज 4 विकेटें ले ली, और क्या जबरदस्त टाइम पे 4 विकेटें ली, मिडिल ओवर्स में 4 विकेटें ली। यूजुअली जेरल्ड कोत्जिया इज द गाय हु डज दैट जॉब फॉर देम, ही आल्सो टुक विकेट्स टुडे। आज विल यंग को आते सार निकाल दिया पहले ओवर में, फिर बाद में विकेट ली। Jansen and Coetzee would make my mid-tournament team of the World Cup for sure. Both of those guys would be there. ठीक है, that's how impressed I've been with them. Jansen तो बैटिंग भी करते हैं, और Coetzee जो हैं यार नोकिया की तो कमी महसूस ही नहीं होने दी बिल्कुल भी। वो मिडिल ओवर्स में हम प्रोवाइड किए, एंड आई जस्ट लव द वे ही प्लेज हिज क्रिकेट। उसकी जो आंखों में एक जज्बा होता है, फायर इन हिज बेली, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, मगर मुझे बड़ी पसंद है वो चीजें। Exactly. You don't normally see कि 23 साल का बंदा आए, मार्को यानसन टाइप, उसकी तो अपने टमी के अंदर बटरफ्लाईज होती है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और मार्को यानसन का जो कॉन्फिडेंस है बड़ा एडमायरेबल है। अच्छा बहरहाल दोनों का, कोत्जिया एंड यानसन दोनों का बहुत एडमायरेबल है। Exactly. अच्छा, you talked about like all the bases that are covered by South Africa. उनका कैप्टन has got the role clarity, उनके बैटर are scoring runs, not just scoring runs but hitting long sixes. The bowlers are taking wickets. महाराज की आपने बात की, लेफ्ट आर्म बैटर को लेफ्ट आर्म स्पिनर का बोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, छक्के पड़ते हैं क्योंकि एंगल उस तरह का बन रहा होता है। बट शम्सी की जगह ही नहीं बन रही, ये देखो शम्सी की जगह बन ही नहीं रही इस टीम में इस वक्त, क्योंकि इवन दो Ngidi hasn't gotten wickets, Ngidi bowled well too. या हालांकि वो रन्स के लिए जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज है, ठीक है साउथ अफ्रीका फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत ज्यादा फॉर्म में है, बट साउथ अफ्रीका वेंट आउट टू स्कोर 357 रन्स। वहां पे एक ट्विस्ट आया था व्हेन मैट हेनरी पुल्ड आउट ऑफ हिज स्पेल, उसके पीछे आई फील लाइक 4.3 ओवर्स पड़े थे, दैट इज अराउंड 27 बॉल्स। तो उसको फिल इन करने के लिए जिमी नीशम आया था, वो बोल्ड 33 बॉल्स एंड गेव अवे 69 रन्स। डू यू फील लाइक एक वो जो टर्न अराउंड था फॉर साउथ अफ्रीका इन द बॉलिंग के
जिमी नीशम आके बॉलिंग कर रहा है, एंड दे वर लाइक नॉट जस्ट स्कोरिंग रन्स, लूटिंग रन्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो कितना ज्यादा सेटबैक था फॉर न्यूजीलैंड, एंड गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू लुक एट दैट? यार आई थिंक इट वाज अ मेजर सेटबैक क्योंकि मैट हेनरी हैड बोल्ड 5.5 ओवर्स एट दैट पॉइंट, ठीक है, और जब वो इंजर हुए विकेट गिर नहीं रही थी, ऑब्वियसली यू हैड टू मेक अप फॉर दोज ओवर्स वाया ग्लेन फिलिप्स एंड जिमी नीशम, दोनों को मार पड़ गई एंड में, ठीक है, ठीक ठाक मार पड़ गई। टिम साउदी इज अ शैडो ऑफ द ओडीआई बॉलर ही वंस वाज, तो वो कोई उस तरह थ्रेटनिंग नहीं है यार। नॉट जस्ट हेनरी, लॉकी फर्गसन वाज मिसिंग इन दिस गेम। लॉकी हैज बीन इमेंस फॉर न्यूजीलैंड इन दिस टूर्नामेंट, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे वर्ल्ड कप में जब आए, बट वो 5 एक्स्ट्रा क्लिक्स की बात होती है ना, वो वर्ल्ड कप बांग्लादेश वाले मैच में, yeah, he too was bouncing batters out and he was hurrying batters, you know, तो उनकी भी लॉस महसूस हुई। फिर ऑब्वियसली जब आप दो अपने बॉलर डाउन हो जाओ, मैट हेनरी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ओडीआई बॉलर्स यू नो इन कंटेम्पररी क्रिकेट, क्योंकि आप पिछले 2 वर्ल्ड कप फाइनल उठा लो, दोनों में मैट हेनरी थे। लॉकी फर्गसन हैज बीन अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड्स प्रीवियस वर्ल्ड कप कैंपेन एंड दिस करंट वर्ल्ड कप कैंपेन। वो एक्सप्रेस पेसर वाला रोल अदा करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जब ये लोग अवेलेबल नहीं थे, चलो लॉकी तो मैच में ही नहीं था, बट साउदी इज अ डाउनग्रेड ऑन लॉकी फर्गसन, एंड देन मैट हेनरी का इस तरह जाना, एंड वो भी यार इतने कम ओवर करा के। व्हाट वी सॉ फ्रॉम न्यूजीलैंड देन वाज के ट्रेंट बोल्ट को फिर से लाया गया स्पेल के लिए, एंड में ट्रेंट बोल्ट के 2 ओवर रह गए थे, शायद कुछ ज्यादा होते अगर मैट हेनरी थोड़े और अवेलेबल होते। तो टैक्टिकल चीजें काफी इस तरह बीच में आ जाती हैं, एंड डेफिनेटली न्यूजीलैंड को इस चीज का असर पड़ा। बाकी ऑब्वियसली यू कैंट रिप्लेस द क्वालिटी ऑफ मैट हेनरी विद पार्ट टाइम ऑप्शंस लाइक ग्लेन फिलिप्स, इवन दो ही इज बीन रियली गुड, राइट? गोल्डन आर्म ग्लेन, जब विकेटें चाहिए होती हैं लेकर दे देता है, बड़े-बड़े आउट तो किए यार बैटिंग उसने। यार बड़े क्रूशियल आउट्स किए उसने, बड़ी अच्छी अच्छी विकेट्स ली हैं, एंड इट्स अमेजिंग हाउ दिस क्रिकेटर कैन लिटरली डू एवरीथिंग, राइट? ही कैन बैट, ही कैन बोल, ही कैन फील्ड, लाइक अमेजिंग फील्डर, शादाब खान लेवल टाइप फील्डर, एंड also he keeps wicket, he doesn't have to but he can। तो I'm a big Glenn Phillips fan, और आज तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के कुछ दिल तोड़े होंगे, क्योंकि एंड में जो वो 51 रन ज्यादा बन गए न्यूजीलैंड के, उससे शायद नेट रन रेट का उनको काफी फायदा हो गया। और देख लो उनको 34 रन की पार्टनरशिप, 34 रन की लास्ट विकेट पार्टनरशिप हुई है। देखो कितना उनको भी इस चीज का आइडिया था कि यार हेनरी को जाना ही पड़ेगा, बेशक इंजरी एग्रीवेट हो जाए या ना हो जाए, because net run rate could ultimately decide New Zealand's fate, and I think they've checked off that box. Pakistan would have to beat them very very convincingly, कोई 101 रन से शायद मारना पड़े, उससे ज्यादा से मारना पड़े कि अब आप नेट रन रेट को कॉन्वर्सेशन में लाओ, because I think New Zealand have done enough, but then again it's cricket, you never know, और New Zealand इस वक्त लो पे चल रही है, पाकिस्तान के पास हल्का सा मोमेंटम है after a close loss versus South Africa and a commanding victory versus Bangladesh, so it's going to be a really really interesting fixture, and Pakistan should look to capitalize on these injuries। हर रोज आपको इस तरह के मौके नहीं मिलेंगे, ठीक है, कि लॉकी भी ना हो, हेनरी भी ना हो, और इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स खेल रहे हो उनके कि 50 ओवर कराना मुश्किल हुई हो। दिस इज अ वेरी रेयर अकरेंस, और वो भी बेंगलुरु में जहां पे बैटिंग कंडीशंस हैं। पाकिस्तान शुड लुक टू कैश इन, एंड आई रियली होप कि किसी तरह अगर ये पहली बैटिंग करके 350 कर लेना, तो आई थिंक हो सकता है, हिरा सकते हैं न्यूजीलैंड को। अच्छा, आपने मेरे अगले क्वेश्चन का भी समवट आंसर कर दिया, बट आई वुड लाइक टू हैव मोर क्लैरिटी अराउंड इट। देखो न्यूजीलैंड एक डिप्लीटेड स्क्वाड है एट द मोमेंट। अभी आज एक पॉइंट ऐसा था जहां पे उनको सब फील्डर्स भी अवेलेबल नहीं थे, अगर कोई और बंदा सऊदी आया था तो सब फील्डर्स भी अवेलेबल नहीं थे। और उसके बाद अभी इयन स्मिथ भी बात कर रहा था कि इफ दे कैन फ्लाई जेमिसन फ्रॉम न्यूजीलैंड फॉर द बेंगलुरु गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी एक बड़ा क्विक डिसीजन उनको करना होगा। बट गिवन कि वो, और फिर ये एक ऐसी साइड है जो पिछले 3 मैचेस हार चुकी है। आज देयर बैटिंग फेल फ्लैट, देयर बॉलिंग फेल फ्लैट। पिछली दफा उनकी बैटिंग चली है, आई थिंक 5 रन से हार गए थे, और इंडिया के खिलाफ आई थिंक वो 4 विकेट से हार गए थे। तो यू सी के न्यूजीलैंड ने डिफरेंट किस्म के लॉसेस देख लिए पिछले 3 मैचेस में। तो टॉम लैथम लेड साइड विल बी ईगर टू डू वेल, क्योंकि उनका एक माइंड ये होगा कि यार अब एनफ इज एनफ, हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो कैप्साइज कर रही है, हमें इसको बचाना है। और आपके आगे एक रिजर्जेंट पाकिस्तान है जो कॉन्फिडेंस में आया हुआ है। अब ठीक है, हम बाहर से देखते हैं कि ठीक है पाकिस्तान में लुक टू डू वेल, बट देन अगेन यू आर अगेंस्ट न्यूजीलैंड व्हिच हैज गॉट देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। तो उसको देखते हुए बेंगलुरु में किस तरह का मैच होने जा रहा है, इफ यू कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ दैट गेम। अच्छा, आपने बात की न्यूजीलैंड की डिप्लीटेड साइड है यार, शुरू से थी। अगर आप पहला मैच याद रख करो इंग्लैंड के खिलाफ, तो क्या 3 बॉलर खिला रहे थे ये लोग, इससे ज्यादा नहीं थे यार, सारे बैटर ही थे। और वो तब भी लॉकी अवेलेबल नहीं था। आई रिमेंबर इट वाज अ बिग थिंग कि ये कैसे हो सकता है, और वो उसके बावजूद जीत गए। नाउ न्यूजीलैंड सऊदी भी हाथ का प्रेसिंग करवा के आया। हाँ,
न्यूजीलैंड हिस्टोरिकली इस तरह की टीम है शफकत जो कंसिस्टेंटली अपने वेट से ऊपर पंच करती है। आई नो दिस इज ओवर यूज्ड, इस वर्ल्ड कप में मैं 50 दफा लोगों को ये बात करते हुए सुन चुका हूं, बट इट्स ट्रू। एंड ऑल्सो ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज विच पाकिस्तान इज नॉट वेरी गुड एट डूइंग, राइट? पाकिस्तान इस चीज में स्ट्रगल करता है, न्यूजीलैंड की ये फोर्टे है, इट एपिटमाइजेस न्यूजीलैंड क्रिकेट, दैट्स हु दे आर। और यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट देम टू गिव इट 110%। ये पाकिस्तान के लिए आसान मैच नहीं होगा, जितने भी आप प्लेयर निकाल दो न्यूजीलैंड के लिए। दे शुड लुक टू कैपिटलाइज, पाकिस्तान कैन विन। आई वुड इवन गो ऑन टू से दैट पाकिस्तान ऑन अ गुड डे कैन विन दिस कन्विंसिंगली एज वेल। मगर न्यूजीलैंड के लिए भी बहुत कुछ ऑन द लाइन है। फायदा सिर्फ ये कि पाकिस्तान एक तरह से किसी बैगेज के साथ अब नहीं खेल रही, क्योंकि एक तरह से दे नो के the worst has happened और अब they have to give it everything they have, there's nothing to lose, बहुत कम chances हैं। तो वो एक तरह से आपको liberate कर देती है चीज। और to have your backs against the wall in that manner is probably a better thing versus what New Zealand is currently facing, कि आपने 4 मैच लगातार जीते, फिर आप क्या 3 हार गए हो? ऐसा ही है, तीन मैच आप लगातार हार गए हो। बिल्कुल 3 मैच इंडिया से हारे हो, इंडिया से हारे हो, ऑस्ट्रेलिया से हारे हो और साउथ अफ्रीका से हारे हो। या मोमेंटम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, और उनके ऊपर प्रेशर है कि यार पहले मैच 4 मैच जीतने के बाद अब हमारी जगह इस तरह सेमीफाइनल स्पॉट जो है वो इट्स कम अंडर थ्रेट, because we all thought that New Zealand would cruise to a semi-final spot, right? So plus the cricket that they were playing, अच्छी क्रिकेट खेल करा रहे थे ना यार। इंग्लैंड को किस तरह ट्राउंस किया था, they chased that target down on what 36 overs, 280 का वही नेट रन रेट इस वक्त आपको आई गेस थोड़ा काट रहा है। मगर लुक 100% उनको आपको क्रेडिट देना चाहिए, they're still a very very good side, you should respect them, but also play without any fear. Look, बैटिंग कंडीशंस है, बेंगलुरु है, छोटा ग्राउंड है, फखर को बोलो जाकर बस वो इस चीज पे कैपिटलाइज करे, ठीक है? एंड यू हैव ऑलरेडी वहां पे हमने विदाउट फखर 300 से ऊपर रन्स किए हुए हैं, इवन दो वी फेल शॉर्ट। या और उस दिन भी यार वार्नर का कैच पकड़ लिया होता ओसामा मीर ने 10 पे, तो हुज टू से वो 370 शायद 320 होता, और 320 पाकिस्तान से चेस हो जाना था। इफ्स एंड बट्स और हाइपोथेटिकल्स से पढ़ना नहीं चाहिए, मगर देन एज क्रिकेट एनालिस्ट दैट्स आल्सो आवर जॉब। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट एट द सेम टाइम, नॉट सेइंग कि ये चीज हो जाती तो वो चीज हो जाती, तो ये इस तरह तो कई चीजें नजर आ जाती हैं। बट व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ टूर्नामेंट यू हैव टू highlight those crucial or critical junctures, moments in the game, exactly, जहां पे आप अपना टूर्नामेंट टर्न अराउंड कर सकते थे। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अभी तक कैपिटलाइज नहीं किया। इट्स गुड दैट they've won against Bangladesh and that too comprehensively, but this is the real test. ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। यहाँ पे न्यूजीलैंड को आप अच्छी तरीके से हरा दो, कम से कम यार आपकी टीम में वो जज्बा आ जाएगा, सही है कि हम यार वी कैन गेट इन एंड देन यू विल बी सुपर पंप्ड वर्सेस इंग्लैंड। अगर अच्छी तरह नहीं भी हराते तो चलो, देयर इज ऑलवेज दैट थिंग वेयर यू कैन ऑलवेज होप, आई सपोज, कि श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को, इवन दो आई डू नॉट सी दैट हैपनिंग। कुछ पता नहीं होता स्पोर्ट का, क्रिकेट का कुछ भी नहीं कह सकते, मगर conventional wisdom suggests कि न्यूजीलैंड will beat Sri-Lanka, right? So Pakistan should try to seize the moment and bring their fate back into their own hands by comprehensively defeating New Zealand. I know ये बातें करना आसान है, इट्स easier said than done जिस तरह कहते हैं, बट माइंडसेट वो होना चाहिए। एटलीस्ट आपको मैच में उस अप्रोच के साथ उतरना चाहिए। बाकी आगे ऑब्वियसली द बेटर टीम जो भी बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीत जाएगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, बिफोर रैपिंग इट ऑल अप, आपने बात की कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट की कि हमें साउथ अफ्रीका को कॉम्प्रिहेंसिवली हराना है। आज हमारी टीम ने ऑफ कोर्स ये मैच देखा होगा, दे वुड हैव सीन कि न्यूजीलैंड कहां पे गलतियां कर रहा है, किस तरह से, मतलब प्रॉपर जब आप मैच देख के उठते हैं 50 ओवर मैच, तो आपके माइंड में एक चीज आ जाती है कि यार ये टीम इस तरह से हराई जा सकती है। साउथ अफ्रीका ने ना सिर्फ हमें जीतकर फेवर दिया है, बल्कि साउथ अफ्रीका ऑल्सो गिवन अस अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइक आप किस तरह से न्यूजीलैंड को एम्फेटिकली हरा सकते हो। इट कम्स डाउन टू पाकिस्तान। What are the lessons that Pakistan team or our management is taking from the kind of game that took place today? कि भाई न्यूजीलैंड बॉलर शॉट है, या उनके रचन रविंद्रा को हारिस रऊफ से हम कहेंगे कि भाई इसको जरा चिल म्यूजिक डालो। तो लाइक इन एरियाज में अगर आप स्पेसिफिकली बताओ तो इस हार से, न्यूजीलैंड की इस हार से पाकिस्तान क्या देख के आ गया है? I don't think short bowling will work in Bengaluru. I think कि पिट जाएंगे, छोटा ग्राउंड है, टॉप एजों पे भी छक्कों का खतरा होता है। I want them to be, good length and straight, target the stumps. And that's what I want to see from Pakistan. Incision. पाकिस्तान क्रिकेट को स्पेशली स्ट्राइक बॉलिंग बनाती आ रही है कब से, और आप देखो कि अब जो 2-3 मैच में अच्छा खेले हैं, बॉलिंग की वजह से अच्छा खेले हैं ना,
The template for New Zealand is the same as any other team. You get wickets in the power play. आज क्या हुआ यार? 10.3 overs तक 3 New Zealand के batters out हो चुके थे. We knew that the game was gone. Power play wickets can win you games, right? And Pakistan, a team which has traditionally been really good in the power play and really good at the death, middle overs का मसला है, उन दोनों phases में तो अच्छे थे, मगर उनमें से सिर्फ एक phase में आप decent रहे हो, death में. ठीक है, you were good at the death, you restricted Australia and you've done well, whatever, South Africa के खिलाफ भी आप वापस आए. और मिडिल ओवर्स में भी बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने अच्छा कमबैक मारा, बट आपने सब लोगों को आउट किया था ना, रैसी और इन सब लोगों को आउट किया. बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि अगर आपने न्यूजीलैंड को हराना है तो यू गेट विकेट्स अप फ्रंट. शाहीन शाह अफरीदी हैज गॉटन सम कॉन्फिडेंस बैक. 16 विकेटें हो गई हैं वर्ल्ड कप में, अब तो पहले ओवर में भी नंबर 1 ले ली है. Number 1 ranking, quickest pacer to 100 ODI wickets. A lot of things are going his way right now. He should cash in on that momentum. And if he can strike early for Pakistan, all of a sudden आपके odds बढ़ जाते हैं यार. तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है ना, तो it won't be if it won't be by out batting New Zealand. I don't see that. Not with the brand of cricket Pakistan plays. And that's not to shit over Pakistan's brand of cricket. I think it works as long as your bowlers are performing. अगर आपकी strike bowling चल रही है तो पाकिस्तान का brand भी fit है. अगर नहीं चल रही यार तो you're not going to outbat other teams. And I don't see Pakistan doing that versus New Zealand either, because you see these guys, man. You look at Devon Conway, Rachin Ravindra, Daryl Mitchell, Glenn Phillips. अगर चैपमैन खेलता है तो सारे पाकिस्तानियों को याद ही होगा कि चैपमैन की क्या काबिलियत है. जिमी नीशम, इनके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं. और आपके पास शायद इफ्तिखार और फखर के अलावा उस तरह का एक कट आउट प्लेयर नहीं है उस टेम्पलेट में. आई एम बीन इम्प्रेस्ड विद अब्दुल्ला, बट अब्दुल्ला प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारता है. ठीक है, वो है ही इतना खूबसूरत बैटर के उस पर भी वो टाइम कर छक्के लग जाते हैं. बट पॉइंट इज कि इफ पाकिस्तान बॉलर्स कैन टेक विकेट्स अप फ्रंट, I think they've got this. I think it's their game to lose then. Then it's Pakistan's game to lose. Any changes that you're making in Pakistan's 11? Yeah, I would want to see maybe 4 pacers. I know it's a bit iffy. You want to bring in Hassan Ali in place of Usama? Yeah. अब मुझे शादाब की फिटनेस का पता नहीं है, ठीक है, मगर अगर तो आप उसामा की जगह शादाब खिला देते तो आपकी बैटिंग लंबी हो जाती है. आई एम नॉट अपोज्ड टू दैट आइदर. ठीक है, इसमें नो डिसरिस्पेक्ट टू उसामा. ठीक है, वी कैन हैव द कन्वर्सेशंस ऑन उसामा मीर एट सम अदर पॉइंट. इस वक्त मैं किसी टीम के लड़के को पिन पॉइंट कर स्केपगोट नहीं बनाना चाह रहा. तो आई जस्ट पर्सनली फील कि बेंगलुरु के अंदर जितनी डीप आपकी बैटिंग उतना आपका फायदा है. हसन आता है अगर उसामा की जगह तो चलो यार, शाहीन, हसन अली और वसीम जूनियर, 3 ऐसे लड़के तो है ना जो शायद 2-3 छक्के लगा सकते हैं. कम से कम आप उस एंगल से सोचने लग जाते हो. प्लस योर स्पिन हैज बीन, you've probably been the worst spin bowling team in the World Cup, haven't you? I would take Aryan Dutt and Roelof van der Merwe over Pakistan spinners right now. I'm not even joking. I would. ठीक है, इस तरह के हालात चल रहे हैं. तो अगर आपकी एक चीज नहीं चल रही तो यार साउथ अफ्रीका भी तो 4 पेसर खिलाती है. आप उस टेम्पलेट में आ जाओ. एंड हसन अली अगर रिवर्स आ गई बेंगलुरु में, ठीक है, हसन अली एंड वसीम जूनियर एंड हारिस राउफ, all of these guys reversing it in the middle overs, I mean, it seems quite it seems like a formula that could work, right? अब मुझे नहीं पता, ये बातें करना अगेन आसान है. जो कंडीशंस देखते हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, उनको बेहतर पता होगा. बट व्हाट्स देयर टू लूज एट दिस पॉइंट? यार आप भी ट्राई कर लो फिर 4 पेसर. माइट एज वेल. दैट्स माय टेक. Okay, I see. So you want one change in Pakistan's 11. Fingers crossed for a Pakistan win at Bengaluru. This was today's post-match zone. Thank you for chipping in. We'll be back with another post-match zone tomorrow. Make sure that you tune in again. Allah Hafiz and thank you.